मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम फ्री एंड फोर्स्ड ओसिलेशंस इनको स्टडी करेंगे। कंप्लीट इस टॉपिक में 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, फ्री ओसिलेशंस कौन सी होंगी, दूसरा फोर्स्ड ओसिलेशंस कौन सी होंगी, और थर्ड पढ़ेंगे ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर। 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं इस वीडियो में, इस टॉपिक में। शुरू करते हैं। फ्री ओसिलेशंस कौन सी होती हैं? फ्री यानी जो खुद ब खुद ही ओसिलेशंस हो रही हों, उनको क्या कहेंगे? फ्री ओसिलेशंस। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल पेंडुलम लिया। सिंपल पेंडुलम को हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसकी बॉब को थोड़ा सा मैंने राइट साइड को डिस्प्लेस करवा के छोड़ दिया। बस राइट साइड को डिस्प्लेस ही करवाया, फिर इसको छोड़ दिया। फिर इसकी ओसिलेशंस को क्या कहेंगे? फ्री ओसिलेशंस। यानी फ्री ओसिलेशंस के केस में बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही होती। दूसरे नंबर पे जब इधर को राइट साइड को डिस्प्लेस करवा कर छोड़ देंगे इस बॉब को, बॉब जिस फ्रीक्वेंसी से मूव करेगी उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिफाइन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी का भी जिक्र है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? फ्री ओसिलेशंस के केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, यानी जब बॉडी फ्रीली मूव कर रही हो, ओसिलेशंस कर रही हो, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर चुके हुए हैं, पढ़ लेते हैं। डिफाइन, अ बॉडी इज सेड टू एक्सक्यूट फ्री ओसिलेशंस इफ इट ओसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब कोई भी बॉडी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के, यानी कि बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीली ओसिलेट कर रही हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उस बॉडी की ओसिलेशंस को फ्री ओसिलेशंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स फ्रीली। सिंपल पेंडुलम फ्रीली वाइब्रेट कर रहा होता है विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और एक एमसीक्यूज इस फार्मूला से निकलता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी। बुक पे एमसीक्यूज भी लिखा हुआ है। ये मैंने लिखा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला, इसी से मैंने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बना दिया, टाइम पीरियड का उलट कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम के केस में डिपेंड करती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पे। तो ये एमसीक्यूज क्लियर कर लें कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करती है। ये था फ्री ओसिलेशंस का कॉन्सेप्ट। अब फोर्स्ड ओसिलेशंस, नेम से पता चल रहा है फोर्स्ड ओसिलेशंस, यानी ऐसी ओसिलेशंस जिनके केस में फोर्स एक्ट हो रही हो बॉडी के ऊपर। ये मैंने वही फिगर ली सिंपल पेंडुलम वाली। ऊपर फ्री ओसिलेशंस में बॉडी को हमने इधर लाकर छोड़ दिया था, फिर वो फ्रीली मूव कर रही थी। लेकिन इस केस में इधर को बॉडी को खींच के छोड़ा, बॉडी इधर आई, फिर इधर गई, फिर इसको पुश किया, फिर बॉडी इधर आई, फिर इधर गई, फिर इसको पुश किया। जैसे झूले को हम बार बार पुश कर रहे होते हैं, तो इस तरह जो ओसिलेशंस होंगी इस बॉडी की वो होंगी फोर्स्ड ओसिलेशंस, क्योंकि हम हर वाइब्रेशन में इसको पुश कर रहे हैं बाल को, फिर इसको पुश कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो फिर जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगी किसी बॉडी के ऊपर, इसकी ओसिलेशंस कौन सी होंगी? फोर्स्ड ओसिलेशंस। डिफाइन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फ्रीली ओसिलेटिंग सिस्टम इज अंडर द एक्शन ऑफ अ सर्टेन फोर्स, एक्शन ऑफ अ सर्टेन फोर्स, देन इट इज सेड टू एक्सक्यूट फोर्स्ड ओसिलेशंस। यानी जब एक बॉडी, एक सिस्टम जो है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रही हो, उसकी ओसिलेशंस को हम कहेंगे फोर्स्ड ओसिलेशंस। एग्जांपल के तौर पे पहली एग्जांपल, व्हेन मैस ऑफ अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इज स्ट्रक अगेन एंड अगेन, यानी जब एक सिंपल पेंडुलम के मैस को बार बार पुश करें, इसकी ओसिलेशंस फोर्स्ड ओसिलेशंस की एग्जांपल में आएंगी। वाइब्रेशंस ऑफ अ फैक्ट्री फ्लोर,
अब फैक्ट्री फ्लोर वाइब्रेट कर रहा होता है क्योंकि हैवी मशीनरीज जो हैं वो रन कर रही होती हैं फैक्ट्री फ्लोर फैक्ट्री में। तो वो जब मशीनरीज रन करेंगी बार बार वो फोर्स लगा रही हैं, तो बार बार फोर्स लगने से कंप्लीट जो बिल्डिंग है वो वाइब्रेट कर रही होती है, उसका फ्लोर जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है फैक्ट्री का। तो ये फैक्ट्री फ्लोर की वाइब्रेशंस भी किसकी एग्जांपल में आ जाएंगी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस की एग्जांपल में। थर्ड है लाउड लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय साउंडिंग वुडन बोर्ड्स बाय स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे वायलिन है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें स्ट्रिंग यूज़ होती है, स्ट्रिंग को वुडन बोर्ड्स से बार बार पुश किया जाता है और म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो स्ट्रिंग वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें वुडन बोर्ड्स को यूज़ करके हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट फ्री ऑसिलेशंस का और फोर्स्ड ऑसिलेशंस का। अब है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट फोर्स्ड ऑसिलेशंस के साथ रिलेट करता है। हम तीन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पढ़ेंगे। ड्रिवन कौन सा होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन सा होता है और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होगा, तीनों को अलग से डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आता है फोर्स्ड ऑसिलेशंस के केस में, सुनते जाएं। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट आता है फ्री ऑसिलेशंस के केस में। और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट आता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस के केस में। तो हमारा टॉपिक है, हमारी डिफाइन है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये किसके साथ रिलेट करता है, किस केस में आता है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस के केस में। पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फिजिकल सिस्टम अंडरगोज फोर्स्ड वाइब्रेशंस इट इज़ कॉल्ड एज ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी जब एक फिजिकल सिस्टम जो है फोर्स्ड वाइब्रेशंस उसमें हो रही हूँ, फिर उस ऑसिलेटर को ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अगर फ्री ऑसिलेशंस हो रही हों किसी सिस्टम की तो वो बन जाएगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अगर किसी सिस्टम में डैम्प्ड वाइब्रेशंस हो रही होंगी फिर ऑसिलेटर को हम कह देंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये था हमारा टॉपिक। 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पढ़े हमने स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।